कोई ऐसा है जिसको COQP03, COQP05, 6, 7 कोई सा भी और CUET के सिलेबस डिटेल में देखना होगा तो डेली बाइट्स की यूट्यूब पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उसको डेली बाइट्स के यूट्यूब के नाम से सर्च कर लीजिएगा। COQP04 के सिलेबस के पर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप COQP04 का ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो बेसिकली उसमें 6 मेजर पॉइंट्स ऑफ सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा ऑफिशियल सिलेबस में, कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस के 6 मेजर पॉइंट ऑफ सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। दो एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जहां पर कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के भी एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिकली, लेकिन वो सोशल साइंस से रिलेटेड ही रहेंगे। कि सोशल साइंस के क्लास में लेट से आप पढ़ा रहे हो, दो बच्चे जाति के नाम पर लड़ाई कर लिए हैं, एज अ टीचर आप कैसे हैंडल करोगे। तो कुछ इस तरह के परिस्थिति वाइज सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। अदरवाइज ये जो आपके स्क्रीन पर है ये CUET की वेबसाइट पर COQP04 का मेंशन्ड ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक एक करके डिटेल्ड वे में लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के कौन कौन से मेजर टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, हड़प्पन से। वैदिक कल्चर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर कल्चर रीजन्स, पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी वगैरह से इससे क्वेश्चन आता है। महाजनपद पीरियड, टोटल 16 महाजनपद थे, कैसे पता चलता है 16 महाजनपदों के बारे में, कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, कौन से जैन टेक्स्ट हैं, भगवती सूत, अंगुत निकाय, इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है। मौर्य पीरियड के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। लेट से तुमसे ये बोल दे कि कलिंग वॉर कब हुआ था, तो आपको मतलब डेट वाइज भी कुछ चीजें पता रहनी चाहिए। फिर पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड में जो भी तमाम छोटे बड़े डायनेस्टीज बने उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। संगम पीरियड के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, बेसिकली तमिल के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, तमिल लिटरेचर वगैरह के रिगार्डिंग कुछ कुछ बेसिक नाम, टॉपिक वगैरह से आपको क्लियर रहना चाहिए। गुप्ता पीरियड के रिगार्डिंग चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगेन वर्धन डायनेस्टी के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। सल्टनेट पीरियड से एक दो क्वेश्चन हो सकता है, विजयनगर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रिलीजियस मूवमेंट से, भक्ति पीरियड से, सूफी ऊफी मूवमेंट से आपको क्वेश्चंस पेपर में एक दो देखने के लिए मिलते हैं। मुगल पीरियड से कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एंड मॉडर्न इंडिया एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिशर से भी कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेट से अगर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन है, 2-10 नहीं आता, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अगर 10 क्वेश्चन है तो एंशियंट से मान के चलिए कि आपको 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह मान लीजिए कि आपको मेडाइवल से आपको मान लीजिए कि जो है मतलब कह लो कि 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, एंड मॉडर्न से आप मान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन। यही एक मोटी मोटा मतलब पैटर्न रहता है पेपर में। और हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एकदम प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर एनालाइज करते हैं। देखो यार, एकदम प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर एनालाइज नहीं कर सकते हो। कहीं पर भी कोई यूट्यूब वगैरह पे बता रहा है तो सिर्फ चूरन बेच रहा है, उस चूरन से दूर रहिए। उसका सिंपल सा रीजन ये है, ये CUET PG BEd का जो एग्जाम है कोई बहुत समय से चला नहीं आ रहा है कि 10 साल से एग्जाम होता आ रहा है और पास्ट 10 ईयर पेपर और उसको देख के एनालाइज कर लिया जाए क्या क्या टॉपिक और सिलेबस वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ये एक मतलब कह लो जो भी थोड़ा ये एनालिसिस है उसमें थोड़ा सा वेग एरिया हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एग्जाम कोई बहुत ज्यादा दिन से नहीं होता है। 2023 में जब पहली बार हुआ था तो उसके बाद पेपर पैटर्न चेंज हो गया, फिर 24 में भी कुछ पेपर पैटर्न चेंज हुआ, 25 में पेपर में टाइम वगैरह चेंज हुआ। तो पिछले 3 से 4 साल से तो सरकारी पेपर को लेकर अभी तक सेटल नहीं हो पाई एकदम यूनिफॉर्म पैटर्न को लेकर। इस साल थोड़ा सा यूनिफॉर्म हुआ है, तो कहीं पर भी कोई इस तरह से यूट्यूब पर बता रहा है तो उसको लेकर भी आप कॉशियस रहिएगा, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही मेंशन्ड है, इतना ही मेंशन्ड है। अब इसका क्या मतलब कोई निकालेगा, भाई हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, क्या क्या हिस्ट्री में पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस तो बहुत बड़ा है, क्या क्या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे, जियोग्राफी में बहुत कुछ है, इकोनॉमिक्स में कहां तक इकोनॉमिक्स, और तो और ये तो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का बच्चा है। ठीक है, इससे जो है आप इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, कितना क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का, क्या इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स जो है इसके हेड में आता है, क्या ह्यूमैनिटीज के बच्चे से पूछना है, मतलब। लेकिन अब सिलेबस में बस इतना ही मेंशन्ड है, और छोड़िए होम साइंस भी लिख दिया है इन्होंने, तो अब लिख दिया है भाई पेपर में, उस हिसाब से आता है क्वेश्चंस, और इतना ऑफिशियल टॉपिक मतलब इतना ही मेंशन्ड है। तो जो भी बातें मैं समझा रहा हूं ये डिटेल्ड वे में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कितना क्या क्या पढ़ना है। जैसे बहुत सारे बच्चे बाद में आ जाते हैं कि सर आपने ये टॉपिक बताया था, इससे तो क्वेश्चन नहीं आया था, सर आपने ये वाला टॉपिक बताया था, इससे तो क्वेश्चन नहीं आया था, अरे तुम तो बोल रहे थे मुगल से 2 ही 3 क्वेश्चन आएगा, इस बार तो पेपर में 4 क्वेश्चन आ गया। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि ये बहुत समय से कोई एग्जाम चला रहा है, कहीं पर भी कोई यूट्यूब पर आपको इस तरह से समझा रहा है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, ढंग से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप मेरी बात को समझ पाओगे। अदरवाइज हवा हवाई कौन से सर अच्छे लगते हैं, किसका टी शर्ट अच्छा है, किसका चेहरा अच्छा है, वैसे करके फिर आप वीडियो देखते रहिए।
चलिए खैर, उसी तरह इंडियन पॉलिटी एंड से जो मेजर क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिल रहा है, पॉलिटिकल थिंकर्स वगैरह से उसमें जो मेजर क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन सब चीजों से बेसिक क्वेश्चन आपको आने के लिए देखने के लिए मिलेगा पेपर में। प्रीएम्बल, कितने पार्ट है, क्या आर्टिकल है, क्या शेड्यूल है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स क्या है, ये पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिकैमरल बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या है। जैसे मान लीजिए कि यूनियन लेवल पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने के लिए मिलता है, स्टेट लेवल पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, लेकिन कुछ ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो ये सब बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। जस्टिस सिस्टम से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड हाँ, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में जरूर से। कार्ल मार्क्स का हो सकता है, एंटोनियो ग्राम्स्की का हो सकता है ईगल का, गिन्सबर्ग का, विलियम ब्लैकस्टोन से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन फिर बहुत लोग आते हैं, सर पॉलिटिकल थिंकर कहां से पढ़ें? यार देखो यार, हर सब्जेक्ट के ना कुछ एक कोर टॉपिक्स होते हैं। आप रैंडमली कहीं से उठ के आओगे और सोचोगे हमको पॉलिटी भी पढ़ा दे और पॉलिटिकल थिंकर भी पढ़ा दे। ये पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने से ज्यादा समझने वाली चीज है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सडनली आपको बता दिया कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है पॉलिटिकल थ्योरी, तो आप उसको बस रट लोगे और काम हो जाएगा। वो एक महसूस करने वाली चीज भी है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो सस्टेन्ड वे में तमाम इस तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफीज के रिगार्डिंग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैसे यहां पर जो मेरे थिंकर्स का नाम मेंशन किया है, आप बस सर्च करके गूगल अगर आप देख सकते हो कि इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी, उतना से आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि घुस घुस के एक थिंकर्स के बारे में आपको कुछ बहुत डीप रिसर्च करना, नहीं। जितना बताया जा रहा है कि ये टॉपिक्स मेंशन है, आप बस इन पॉलिटिकल थिंकर्स से रिलेटेड क्या इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उतना भी सर्च करके पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और हां, रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, एटलीस्ट इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि व्हाई रशियन रिवॉल्यूशन इज अ ट्रू रिवॉल्यूशन, क्यों कहते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया कहां से आया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और कौन से किंग के बारे में बात हो रहा है, कहां पर लुई 16 के बारे में बात हो रहा है, कहां पर जार निकोलस के बारे में बात हो रहा है। इतनी बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप पेपर देखोगे एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। कभी एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हो सकता है, कभी एक रशियन रिवॉल्यूशन से हो सकता है। तो अब ये भी एक तरह का पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन वो एसोसिएट करके आपसे पूछ देंगे। जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया कहां से आया है, वो पॉलिटी का एक कहीं ना तो कहीं हेड वाला टॉपिक है, तो वो आपको देखने के लिए वहां से मिल जाएगा। फिर उसी तरह आपको बेसिक्स आने चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। पेपर में आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डार्क लाइन ड्रॉ करके सेपरेट करते हैं। मिक्स्ड वे में पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वेश्चंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट बेसिक्स क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, पीपीसी, आईसी, एनडीसी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, बजट, थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, ल्यूई थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, क्वासी रेंट, गेम थ्योरी, मीन मीडियन मोड, ग्रीन रिवॉल्यूशन, विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इन सब चीजों से रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। जियोग्राफी से पास्ट 3 ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने, लेकिन हां, मैंने जैसा कि बोला कि सीयूईटी का पेपर भी कोई बहुत समय से नहीं हो रहा है कि नहीं पूछा है तो इस बार नहीं पूछेंगे। अच्छा खासा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आपको जितना सिलेबस के वो 5-6 पॉइंट्स मेंशन थे, उसको डिटेल्ड वे में आपको देख के जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अरे कोई बच्चा सोचे प्रीवियस ईयर पेपर और जियोग्राफी का तो पिछले साल 4 ही क्वेश्चन पूछा है। नहीं भाई, टॉपिक आपको पूरा पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके प्रिपेयर होने चाहिए कि कॉन्टिनेंट एंड ओशन, मेजर ओशन करेंट्स, लेयर्स ऑफ अर्थ, रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जोन्स ऑफ जियो सिंक्लाइंस, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। सैलिनिटी ऑन ओशियंस एंड सीज, एपिफाइट्स, कोपेन्स क्लाइमेट, वेरियस लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स। तो ये जैसे वेरियस जो फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड्स है ना, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। मतलब बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड है, उससे भी आपको काम चल जाएगा। डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, आइडिया अबाउट पॉपुलेशन एंड सेंसस, पॉपुलेशन एंड सेंसस से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। 2021 में 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था। गवर्नमेंट ने अब सेंसस कराने के लिए अनाउंस किया है। मतलब आई डोंट नो गवर्नमेंट ने क्यों डिले किया, बट कोई रीजन नहीं था। वैसे सेंसस 2021 में हो जाना चाहिए था, क्योंकि सेंसस हर साल 10 साल पर होता है। तो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको सेंसस से देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी तरह फिर होम साइंस से बहुत बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एक क्वेश्चन मतलब फिसल के पेपर में आ जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब बहुत लॉजिक भी नहीं बनता है CUPP 04 में होम साइंस मेंशन करने के लिए, लेकिन आता है। तो ये मेजर टॉपिक्स आपको पढ़ना है कि पैस्चराइजेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन, बायोकैटलिस्ट, फाइबर एंड फैब्रिक्स,
प्लांट एक्सट्रैक्शन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, कन्वेंशन, पॉलिसीज, प्रोटोकॉल, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो तमाम पॉलिसी है, प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। और हाँ, व्हाट अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड? देखो टीचिंग एप्टीट्यूड डायरेक्टली पेपर में नहीं पूछता है, लेकिन सोशल साइंस से एसोसिएटेड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इस तरह से मोल्ड किए जाएंगे जो सोशल साइंस को रेफर करते हुए आपसे कुछ पूछ दे। तो ये मेजर टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक आपको आने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग एड क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, स्वयं प्रभाव, मूक वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह क्या है, बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड को बेस्ट वे में प्रिपेयर करना है तो सिंपल सा तरीका है, गूगल के दिल्ली वेट्स के यूट्यूब पर जाइए एंड वहां पर आपको टीचर एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। दिल्ली वेट्स की फैकल्टी हैं, उन्होंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, 30 वीडियो लेक्चर का आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उस पूरे वीडियो प्लेलिस्ट को आप देख जाइए, उतना मोर देन सफिशिएंट प्रिपरेशन के लिए। दिल्ली वेट्स के यूट्यूब पर जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट खोलो, उसमें पूरा जितना टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर दे रखा है 4 से 5 बार देख जाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड एकदम कंठस्थ हो जाएगा बिना किसी डाउट एंड क्वेरी के। नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा। दिल्ली वेट्स के बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, उन सब का अपडेट आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। एंड पेपर में मार्किंग स्कीम क्या फॉलो होता है? एक क्वेश्चन के पेपर में आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में होगा 75। टोटल जो आपको टाइम मिलता है वो 1.5 घंटा मिलता है, 90 मिनट। और किसी भी एक क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो 1/4 आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि सही वाले में से भी कुछ मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड हाँ, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर आपको COQP04 का कंटेंट मिल जाएगा। सबसे टॉप में एक आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। उस आइकन को आप ओपन करोगे, उसके अंदर बहुत डिटेल्ड वे में आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा COQP04 का। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वो बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। पूरा आपको संपूर्ण उसमें नोट्स मिल जाएगा, हिस्ट्री का संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, होम साइंस का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, जितना मेजर टॉपिक है सब पे आपको नोट्स मिल जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में, रिकॉर्डेड पूरा लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी उस पर डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पर मतलब जाइए गूगल के प्ले स्टोर से दिल्ली वेट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। सबसे टॉप में बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला आइकन है, आप पूरे कंटेंट को अवेल करिए, सभी लेक्चर्स को देखिए। एंड हाँ, यू आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर मनी। जो भी पैसा आप लगाओगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको उसका बेस्ट वैल्यू दिल्ली वेट्स के ऐप में जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है COQP04 में आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेज एंड डू सब्सक्राइब टू दिल्ली वेट्स।